एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्चा था। उसे खेलने में और नई चीजों को जानने में बड़ा रुचि था। एक दिन राजू ने सुना कि उसके गांव के पास एक पुराना भवन है जो खाली पड़ा हुआ है और उसमें भूत प्रेत का वास करता है। लोग डर के मारे उस भवन के पास से गुजरने से भी डरते थे। राजू को यह सुनकर बहुत रोचक लगा और वह अपने दोस्तों को वहां जाने के लिए बुलाने का फैसला किया। अगले दिन राजू और उसके दोस्त भवन के पास पहुंचे। भवन का दृश्य डरावना था और राजू के दोस्त बहुत डरे हुए दिख रहे थे, लेकिन राजू बहादुरी से उनके पीछे चला गया। वे भवन के अंदर पहुंचे और अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? राजू ने उत्तर दिया, मैं राजू हूँ। क्या आप भूत हैं? वहां से आवाज आई, नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं यहाँ एक अकेला रंगीन चिड़िया हूँ, उत्तर दिया चिड़िया ने। राजू और उसके दोस्तों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वे भवन के अंदर चिड़िया की ओर बढ़े और उसे देखने लगे। चिड़िया के पंख बहुत ही विविध रंगों में चमक रहे थे और उसकी आंखों में खुशी दिख रही थी। राजू ने चिड़िया से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई हो और इस भवन में क्यों रहती हो? चिड़िया ने प्यार भरे अंदाज में कहा, मैंने इस भवन को अपना घर बनाया है। मुझे यहाँ अपनी आवाज को सुनाने का एक स्थान मिलता है और मैं अपनी खुशियों को यहाँ बांटती हूँ। जब मैं यहाँ अकेली होती हूँ तो मैं गाती हूँ और खेलती हूँ। राजू और उसके दोस्त चिड़िया की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे चिड़िया के साथ एक अद्भुत और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। राजू ने कहा, तुमने हमें बहुत ही खुश कर दिया है। हम अकेले नहीं थे, हम तुम्हारे साथ एक नया दोस्त बना सकते हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलने और मस्ती करने के लिए हमारे साथ गांव में रहना चाहोगी? चिड़िया की आंखों में और भी ज्यादा खुशी दिखाई दी। वह उत्साहित होकर बोली, हाँ राजू, मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम साथ में खेलेंगे, गाएंगे और एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद लेंगे। इस तरह राजू और उसके दोस्तों ने चिड़िया के साथ एक अद्भुत और यादगार समय बिताना शुरू किया। वे अपनी खेल खिलौने लाए और भवन के आसपास एक खुशहाल माहौल बना दिया। सभी लोग आकर्षित हो गए और इससे देखकर उनकी डर भी दूर हो गई। इस खूबसूरत और आनंदमयी संगठन का नतीजा था कि गांव के लोग अब उस भवन के प्रति आदर और सम्मान के साथ अपने दिनचर्या में आगे बढ़ रहे थे। भूत प्रेत की कथाएं और डरावे धीरे धीरे गांव से गायब हो गए। लोगों की धारणा बदल गई और वे अब भवन को एक प्राकृतिक संग्रहालय के रूप में देखने लगे। चिड़िया, राजू और उनके दोस्त गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। एक दिन राजू ने चिड़िया से पूछा, तुम्हारे पास इतनी खुशी का रहस्य क्या है? कैसे तुम इतनी जीवंत और खुश रहती हो? चिड़िया मुस्कुराते हुए बोली, राजू, मैं जीवन को खुशियों से भरने का तरीका सीख गई हूँ। मैं हर एक पल को आनंद से जीती हूँ, प्रकृति की सुंदरता को देखती हूँ और साथी दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद लेती हूँ। खुश रहना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन जब हम अपनी खुशियों को बांटते हैं तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है। राजू और उनके दोस्तों ने यह समझा कि खुशी को बांटने से न केवल अपनी खुशी बढ़ती है, बल्कि यह दूसरों की भी खुशी को बढ़ाती है। वे मिलकर दिल की बातें कहने लगे, मुसीबतों का सामना करते रहे और सहयोग करते रहे। यह साझेदारी उनके दोस्तों के साथ गहरी दोस्ती का आधार बन गई। इस तरह राजू और उनके दोस्तों ने समझ लिया कि खुशी को साझा करके उसे बढ़ावा देना हमारे और दूसरों के जीवन में आनंद और प्रसन्नता का स्रोत बन सकता है। उनकी सच्ची मित्रता और सहयोग ने उन्हें
आपसी रिश्तों की महत्वपूर्णता समझाई और उनके जीवन को समृद्ध किया। इस तरह राजू और उनके दोस्तों का साथ हमेशा साथ बना रहा और उन्होंने संगीत और आनंद से भरी जीवन की सीमाएं छोड़ दी।